नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। जो भी है, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी आप ये देख रहे हैं। अच्छा, गुड इवनिंग सभी को। अभी जो हम क्लास करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम ऑल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखिए, ये जो आर्टिकल्स हैं जो हम करने वाले हैं, ये आपके एसएससी जीडी, आप यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आप देने जाने वाले हैं वो, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दें, चाहे आप जो है सीएचएसएल का एग्जाम दें, या आप कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, इवन यूपीएससी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनमें भी जो ये प्रश्न हैं आपके, ये आपके पूछे जाते हैं। ये प्रश्न क्या है एक्चुअली में, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं ये पूछे जाते हैं। तो इन आर्टिकल्स को जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखिए, आर्टिकल संविधान में बहुत ज्यादा हैं, पर हम सिर्फ उन आर्टिकल को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उन सभी जो आर्टिकल्स हैं उन्हें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो क्लास को जो है आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप सभी को एक बार इस क्लास को लाइक भी करना है ना। क्या करेंगे, हम देखेंगे आर्टिकल और उसका क्या विषय है, इतना देखेंगे। कहीं कुछ लगेगा समझाने लायक तो उसे हम देखेंगे भी, ठीक है। पर मेजर हमारा जो एम है वो ये है कि आपको पता रहे कि किस आर्टिकल में कौन सा विषय, ठीक है। चलिए, पहला है आपका, एक तरफ है अनुच्छेद और एक तरफ दिए हैं उसके आशय मतलब विषय, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद पहला क्या कहता है ना। अनुच्छेद पहला कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र जो है ये आर्टिकल 1 में है। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 1 कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्या है, या उसमें क्या किसके बारे में बात की गई है। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 3, यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह है आपका नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। जैसे आपका तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश को काट कर बनाता है ना। आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जो बने थे, ये सीमाओं को जो है अलग अलग राज्यों से कुछ कुछ सीमाएं लेकर अलग बनाए गए थे, है ना। तो ये आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ है। ये जो 2019 में जो एक राज्य है जम्मू कश्मीर, इसे 2 यूटी में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये भी आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका अनुच्छेद 13, याद रखिएगा 5 से 11 जो है आर्टिकल, ये किसके तहत आते हैं। आर्टिकल 5 से 11 ये आपकी नागरिकता है। क्या है, जो नागरिकता है इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 इतना याद रखना है। सिर्फ इतना पूछ सकता है कि जो नागरिकता है ये किन किन आर्टिकल्स के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 13 क्या है, तो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। कहने का मतलब ये है कि अपमान करने का यहां मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं, इसमें यह है कि जो उन्हें ना माने, मतलब ऐसे कानून जो उन पर जो है उनसे पहले बने हो, जब मौलिक अधिकार लागू हुआ था उससे पहले के जो कानून है ना, उन सब के बारे में यहां बात की गई है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, यह आपको याद रखना है। आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो यह आपको याद रखना है। आपका अनुच्छेद 16 क्या है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, मतलब जो रोजगार है उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा अवसर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपका अनुच्छेद 15 है, इसमें याद रखिएगा यहां एक शब्द आएगा आपका केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है, तो ये आपको याद रखना है। 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी, मतलब ये होता है ना कि तुम अछूत हो, ये अवधारणा पूरी तरह से समाप्त करनी है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे सार्वजनिक हो। अस्पृश्यता का अंत करना है, ये आर्टिकल 17 कहता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आया है, कोई हिसाब नहीं है कितनी बार आया है, इसलिए आपको इसे याद रखना है, ठीक है। बेसिकली आपको सभी याद रखने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ज्यादा कोई कम याद रखना है, आपको सभी बराबर याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन जो है इसी के तहत है, तो याद रखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब आपकी अभिव्यक्ति, आप जो विचार हैं आपके, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 के तहत आपकी है। अगला आर्टिकल 19(1)(a) में देखो, आर्टिकल 19 में भी कई तरह की आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो वो कौन कौन सी है ये हम देखते हैं ना। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपके विचार और आप जो कहना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। वन बी में दिया गया शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना। शांतिपूर्वक इकट्ठे हो सकते हैं, बिना हथियारों के इकट्ठे हो सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन आप हथियार के साथ और अशांति
मतलब आपके पास हथियार नहीं है फिर भी आप उधम मचा रहे हैं तो आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। 19 में हो जाएगा संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता ये आपको याद रखना है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। पूरे जो आपका जो पूरा भारत है इसमें आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये पूरी स्वतंत्रता जो है आपको प्रदान की गई है, ये आपका अधिकार है। अगला, ठीक है, कहां पहुंच गए हम पहुंच गए आपका ये, ठीक है। अगला, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता ये आपका 19E देता है। आर्टिकल 19(1)E ये आपको याद रखना है, ठीक है। 19(1)G ये क्या करता है, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई रोक आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए क्या, भारत के नागरिक के लिए नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। बतौर शर्त कि अगर वो भारत को जो राज्य है, राज्य जो देश है अपना, कंट्री जो है, उसे नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि आप हथियारों का बिजनेस करने लगे, है ना, तो इसकी भी एक कैटेगरी है, वो अलग डिफाइन है, पर कुल मिला के ये है कि आप कोई भी व्यवसाय या व्यापार जो है ये कर सकते हैं, ठीक। अगला, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। क्या हो जाएगी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। आपके जीवन की सुरक्षा, आपकी स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी जो है यह संविधान देता है आर्टिकल 21 के तहत, तो यह आपको याद रखना है। प्रारंभिक शिक्षा, यह आपके 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा क्या, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसमें आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध, मतलब ये जो है ना इसे कह सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, किसकी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या कहें आपका इसे कह सकते हैं आप जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को क्या कह सकते हैं, दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, आप इसे कह सकते हैं, याद रखिएगा, मानव दुर्व्यवहार और जबरन निषेध जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रैफिकिंग, मानव की ट्रैफिकिंग, जो महिलाओं की तस्करी वगैरह है ये, या गुलाम, जैसे पहले नहीं होते थे कि गुलाम है, इसे गुलाम को बेच दिया, उस गुलाम को खरीद लिया, ये सब अब नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका दुर्व्यवहार, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो आपको याद रखना है वो है आपका आर्टिकल 24। क्या है इसमें, इसमें है आपका कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कब से, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जाएगा, ये कहता है आपका आर्टिकल 24, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला, ठीक है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब धर्म की स्वतंत्रता जो है ये आपके आर्टिकल 25 से जो है प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला आर्टिकल, आर्टिकल आपका 28, ये आपको याद रखना है, कौन सा, आर्टिकल 28, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पूछा जाता है, तो याद रखिए। ये है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, तो ये आपको याद रखना है। 30 है अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थानों की आरक्षा, तो यह आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 क्या कहता है, यह कहता है रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय। इसी के तहत 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जो है कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, तो यह आपको याद रखना है। आर्टिकल 38 यह आपके लिए जरूरी है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य का कर्तव्य है, यह आर्टिकल 38 में लिखा है, तो यह आपको रखना है। यह डीपीएसपी में है, किसमें, डीपीएसपी 36 से 51 के बीच, ठीक। 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यह है आपका आर्टिकल 39। अगर बात करें आर्टिकल 40A तो ग्राम पंचायतों का गठन, क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड,
ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड, भारत में सिर्फ एक जगह है, वो है गोवा, जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। ठीक है, चलिए अगला 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान कराना कर्तव्य उत्तरदायित्व या देखभाल का प्रावधान जो है, ये मतलब राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाएंगे तो इस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये निर्देशक तत्व है। ठीक, ये भी आपके 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, मतलब उनके शिक्षा संबंधी और उनके आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा देना, यह आर्टिकल 46 में लिखा गया है। आर्टिकल 50, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग रखना, दोनों के विषय अलग है, यह लिखा है आर्टिकल 50 में। ठीक, आर्टिकल 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 51 क्या है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगर आर्टिकल 51A की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, आपका आर्टिकल 51A कहां है, ये है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 42 में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा क्षमा आदि करना, क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 कई बार आपके एग्जाम में आया है, रेलवे ग्रुप डी में, SSCGD में, CHSL में, CGL में कई बार पूछा गया है। ठीक है, प्रदान करना और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करना, कम करना या समाप्त करना। ठीक है, कम करना या फिर जो है समाप्त कर देना, पूरी तरह से समाप्त करना, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, अगला आर्टिकल का है, ये मैं लिख देता हूं पूरा, है ना, समाप्त करना। अच्छा, आगे है आपका, ये हो गया आपका आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, आर्टिकल 74 में लिखा है। 76 में भारत के लिए एक महान्यायवादी की चर्चा की गई है, तो ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। ठीक है, 78, राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि पूरे दिन में क्या काम हुआ है, ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देना, यह कर्तव्य है PM का, तो यह आपको याद रखना है। अगला राष्ट्रपति की यह है आपका 74, 76, 78, 82, राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा, अच्छा ये 72 ही है, दोबारा आ गया, तो इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, एक मिनट, कुछ चीजों पर जो है दिक्कत हो जाती है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये मैं जब आपको PDF मिलेगी तो मैं इसे हटा दूंगा। ठीक है, इसे याद रखना, ये नहीं है, 72 दोबारा हो गया। ठीक, इसकी जब PDF मिलेगी तब आपको ये इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका, यहां तक सेम ही है, 78 तक, 85 से देखते हैं। 85, 85 में क्या है, तो याद रखिएगा, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। आर्टिकल 100 में क्या है, तो सदनों में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति के होते हुए भी कार्य करने की सदनों की शक्ति के बारे में जो है इसके बारे में बताया गया है। 108, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। आर्टिकल 109, इसमें क्या है, तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, जो धन विधेयक है इसकी विशेष प्रक्रियाओं के बारे में आर्टिकल 109 में बताया गया है। 110 में धन विधेयक की जो है बात की गई है, जो धन विधेयक है ये किस आर्टिकल के तहत है, तो 110 के तहत है। वार्षिक वित्तीय वितरण, इसे बजट कहते हैं। क्या, जो बजट है, बेसिकली बजट का एक बार भी नाम प्रयोग नहीं किया गया है, बजट की जगह संविधान में नाम है वार्षिक वित्तीय वितरण, तो यह आपको रखना है किसमें, 112 में। 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति 123 के तहत है, तो यह आपको याद रखना है। 139, कतिपय रिट जारी करने की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाना, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये रिट जारी करता है, ये जो अधिकार है ये 139 में जो है, ये शक्ति जो है 139 के तहत
किसे दी गई हैं? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी एक कोई केस है उस पर अगर उसने कानून बनाया है और उसी आधार पर जो है लोग दलील दे सकते हैं, वकील दलील दे सकते हैं, जो एडवोकेट दलील दे सकते हैं कि उन्होंने जो है ये कानून बनाया, या किसी और तरह का कानून अगर सुप्रीम कोर्ट बनाता है तो वो सभी अदालतों को लेकर, तो वो सभी अदालतों में जो है लागू होगा। ठीक है। 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, अगर संविधान को लेकर कोई दिक्कत है तो ले सकता है, इसके अलावा भी ले सकता है, लेकिन अगर संविधान से रिलेटेड सलाह है तो सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी सलाह। लेकिन अगर संविधान के इतर कोई सलाह है, अगर राष्ट्रपति लेना चाहता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। ठीक है। 148 कैग जो भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक हैं, इनके बारे में जिक्र किया गया आपके 148 में। 149 में इनकी शक्तियों और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 155 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 161 में क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने या हटाने या कम करने की शक्ति जो है ये किसकी दी गई है? तो ये 161 के तहत है, तो ये आपको याद रखना है। किसकी शक्ति है ये राज्यपाल की शक्ति है। राष्ट्रपति की 72 में थी। ठीक है। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 167 राज्यपाल के जो कर्तव्य है, राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। किसके? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो ये आपको याद रखना है। क्या है? राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में जो है इसमें बात की गई है। किसके? मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक। अगला 169 में क्या है? तो राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। जो राज्य हैं उनमें विधान परिषद होगी या नहीं होगी, अगर बनाना कोई राज्य चाहता है कि उसकी एक राज्य परिषद हो तो वो 169 के तहत क्या कर सकता है? 169 के तहत जो है ये प्रस्ताव लेकर आ सकता है, और अगर हटानी है तो उसके लिए भी इसी के तहत प्रस्ताव जो है पारित कर सकता है। ठीक है। अगला 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। 201 की बात करें तो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक। जो राष्ट्रपति हैं इनके लिए जो राज्यपाल कोई विधेयक जो है सुरक्षित कर सकता है कि कोई विधेयक आया तो राज्यपाल कह सकता है कि चलिए इस पर जो है जो फैसला है ये कौन करेंगे? तो इस पर जो फैसला है ये करेंगे राष्ट्रपति। तो ऐसा वो जो है कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और किस आर्टिकल के तहत ऐसा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऐसा किया जा सकता है आपके आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। चलिए बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल आपका 202। क्या कह रहा है आर्टिकल? आर्टिकल जो है आपका कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय वितरण राज्य जो बजट पेश करते हैं वो कहां पर है? तो याद रखिएगा जो राज्य जो बजट पेश करते हैं यह हो जाएगा आपका राज्यों का जो बजट है, यह आर्टिकल 202 के तहत पेश होता है। आर्टिकल 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब अगर न्यायाधीश जो है कम पड़ रहे हैं तो कार्यवाहक न्यायाधीश लाए जा सकते हैं। अतिरिक्त न्यायाधीशों को जो है जोड़ा जा सकता है कुछ समय के लिए आर्टिकल 224 के तहत। उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। मतलब जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी जो है न्यायाधीश के रूप में लेके आया जा सकता है उच्च न्यायालय में आर्टिकल 224A के तहत। 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। किसकी? हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। तो ये आपको रखना है। 239 क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासन के बारे में आर्टिकल 239 में लिखा गया है। पंचायतों का गठन आपका 243B में है। 243G में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं। 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति जो है, मतलब जो भी राज्य सूची है, जो राज्य सूची पे सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रहित में है तो जो संसद है वो इस पर कानून बना सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका 257 कुछ मामलों में राज्य पर संघ का नियंत्रण। कुछ मामले हैं जिन पर जो राज्य है उन पर नियंत्रण है किसका? संघ का। तो ये आपको याद रखना है। किसका? संघ का जो है उन पर नियंत्रण होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला है आपका 262, अंतरराष्ट्रीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी अगर विवाद है, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में कोई है, या कर्नाटक और तमिलनाडु कर्नाटक केरल के बीच में कोई विवाद है, या केरल तमिलनाडु के बीच में कोई विवाद है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बारे में कोई विवाद है नदी को लेकर, यूपी एमपी के कोई भी दो राज्य के बीच में अगर विवाद है, तो इसके संबंधी जो न्याय निर्णय है ये किस आर्टिकल के तहत होंगे? 262 के तहत। ठीक है, भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते, मतलब जो समेकित निधियां हैं और जो सार्वजनिक खाते हैं, ये आर्टिकल 266 में हैं, तो ये आपको रखना है। आकस्मिक निधि है ना, कंटिजेंसी फंड जो है ये किसमें? ये है आपके आर्टिकल 267 में। ठीक, संघ से कुछ राज्यों का अनुदान जो है ये दिया जाता है आर्टिकल 275 के तहत। याद रखिएगा, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, कई बार पूछा गया है। 300A में कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब जो कानूनी अधिकार था पहले, जो से 46वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, और अब यह 301 के तहत कानून अधिकार है। ठीक है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज है। 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है, मतलब यूपीएससी का जो है यह आर्टिकल 315 में है। 324 में चुनाव आयोग और उसके जो जिम्मेदारियां जो कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, 355 में सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 338 में क्या है? अनुसूचित एससी आयोग जो है, एससी के लिए जो आयोग है अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आयोग है 338 में। ठीक है, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था, और यह किसमें है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके 340 में। ठीक, अगर 343 की बात करें तो संघ, जो हमारा संघ है इसकी राजभाषा क्या होगी? ये आर्टिकल 343 में जिक्र है इसका। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल हो सकती है आपकी 352 के तहत, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान, यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर आपको लिखना, राज्य आपातकाल इसे कहते हैं, यह आर्टिकल 356 में है। अगर बात करें आपके 360 की, तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में इसमें प्रावधान किए गए। कमेंट में लिखकर बताओ राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है और वित्तीय आपातकाल देश में कितनी बार लग चुका है। 365 क्या है? संघ यानी राष्ट्रपति शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव जो है ये आपके आर्टिकल 365 में है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि मान लो संघ ने जो है आदेश दिया है कि यह काम जो है राज्य में होना चाहिए, राज्य उस काम को करने में विफल रहता है, तो इस आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ऐसा कहना है आर्टिकल 365 का। 368 क्या है? तो जो संविधान है उसमें जो संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन के लिए जो संसद की शक्ति है, मतलब कुल मिला के कहने का इतना है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थे आज के लिए महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद जो आप किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और आपको इन्हें याद रखना ही है। साथ में याद रखिएगा रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके पास है श्योर सिलेक्शन बैच, रिकॉर्डेड बैच है, पीडीएफ बेस्ट कंटेंट डाउट सेशन यहां मिलेंगे, क्लासेस एकदम बेसिक्स होंगी, फुल कोर्स आपको यहां देखने को मिलेगा 399 में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो ये है आज के आपके आर्टिकल, और इसे आपको जरूर देखना, बाकी शेयर और लाइक आपको जो है इस क्लास को जरूर करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।